नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और जुड़ चुका हूं आज के इस करंट इशू को लेकर। न्यूज़ आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। न्यूज़ है, रूस को हथियार सप्लाई कर बुरी तरह फंसा नॉर्थ कोरिया। अमेरिका ने वैगनर ग्रुप पर लगाया प्रतिबंध। अभी तक रशिया, अमेरिका, ईरान, ये न्यूज़ तो आप सुन ही रहे थे। टर्की को भी सुन रहे थे। आज रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक देश और भी फंस गया, जिसे नॉर्थ कोरिया के नाम से आप जानते हैं। बिल्कुल हाँ, ये वही नॉर्थ कोरिया है जो मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका को डराता था। लेकिन आज जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका ने सीधे ये कह दिया, ये आरोप लगाया कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते गोला बारूद के नाम पर नॉर्थ अमेरिका कोरिया जो है वो रशिया को हेल्प कर रहा है, तो मामला थोड़ा सा और भी ज्यादा गर्म हो गया। आइए समझते हैं पूरे मुद्दे को कि पूरा मुद्दा है क्या, और जाने कि वागनर जो ग्रुप है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है वो क्या है। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और क्लासेस के फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, एक बात और, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं कमेंट पढ़ता हूं कि सर आपकी आवाज को सुनकर हमें 90s के दिनों की रेडियो की आ जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आपको धन्यवाद दूं या क्या बोलूं। लेकिन हाँ, सभी का एक तरीका है, मेरा यही तरीका है कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आपको बातों को समझाना। और रेडियो और दूरदर्शन तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे सही तरीका है। तो मैं आपके द्वारा कमेंट्स के लिए मैं आपको आभार अर्जित करता हूं, आभार प्रेषित करता हूं। बने रहिए, प्यार अपना देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना मैं शून्य हूं। और आपका प्यार जो मिलता रहेगा, आपके कमेंट जो होंगे वो मेरे लिए और भी बेहतर करने का मुझे जो है वो रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि रशिया को हथियार सप्लाई को लेकर ये पूरी की पूरी बात है, और ये एक न्यूज़ की कटिंग है। नॉर्थ कोरिया सोल्ड आर्म टू रशिया, वैगनर ग्रुप से यूएस। और ये न्यूज़ दिख रहा है, द यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट फाउंड दैट नॉर्थ कोरिया डिफाइड यूएन सैंक्शन एंड कंप्लीटेड एन इनिशियल आर्म शिपमेंट टू शैडो रशियन मर्सनरी ग्रुप्स एंड एस्टिमेटेड 50,000 वैगनर पर्सनल आर फाइंडिंग इन यूक्रेन। कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 से ऊपर जो वैगनर पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन में जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यूक्रेन जब इस युद्ध में रशिया के खिलाफ है, और अभी आपने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिका के कांग्रेस में भी पहुंच गया, और अमेरिका के कांग्रेस में जाके उन्होंने अपना आभार भी जताया कि किस प्रकार से आप लोग जो है का जो सहयोग है, अगर वो सहयोग नहीं होता तो हम रशिया जैसे बुरी ताकतों से जो है वो लड़ नहीं पाते। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारी स्थिति इस समय बहुत ही खराब है। क्रिसमस का जो है वो समय है, और इस समय भी रशिया जो है क्रिसमस के समय में भी जो है वो हमारे ऊपर हमला करना जो है नहीं बंद कर रहा है। और अमेरिका ने उसको काफी सारा सपोर्ट भी किया है ना। तो इसी के क्रम में एक और भी न्यूज़, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान के द्वारा एक ड्रोन सप्लाई की गई थी। इसके ऊपर भी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। ईरान के ऊपर जो इल्जाम लगा वो इल्जाम यही लगा कि ईरान जो है वो रशिया को हेल्प कर रहा है। अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर एग्जाम ये लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो ये कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को जो है वो हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं, गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो सप्लाई किसको कर रहा है? रशिया को। अब यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है, वहीं अब रूस को भी जो है वो गुप्त तरीके से कई सारे देश जो है हथियार और गोला बारूद को जो है भेज रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के मुताबिक अगर हम बात करें तो ईरान के बाद उत्तर कोरिया ने रूस के निजी सैन्य समूह जिसका नाम है वैगनर को कई खतरनाक हथियार दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने रूस के साथ किसी भी तरह के हथियारों को लेन देन से जो है वो इनकार किया है, और कहा है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो तर्कहीन है, आधारहीन है। ये केवल अ, उत्तरी कोरिया के ऊपर जो है वो एक इल्जाम लगाया जा रहा है। दोस्तों की आप जान रहे हैं, ये आपके ऊपर रिपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया डिनाइज रिपोर्ट, नॉर्थ कोरियन फॉरेन मिनिस्ट्री डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ इट हैविंग सप्लाइड वेपन्स टू रशिया वैगनर ग्रुप, सेइंग दे वर ग्राउंड लेस। ये पूरी बातें हैं, ये आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जो कि अमेरिका के जो है प्रवक्ता है, और ये अमेरिका के प्रवक्ता जो कि आपके व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता है जिनका नाम है जॉन किर्बी, इन्होंने जो है ये बयान दिया है। और हम जान रहे हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से यूक्रेन पर बार बार
रूसी हवाई हमले हो रहे हैं और सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम के अंत में लाखों लोग जो हैं इस समय बिजली और पानी के संकट से जूझ रहे हैं। रूसी सेना जो है, आपका ये शहर आपको नज़र आ रहा है, लुहांस्क नज़र आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। अब ये लुहांस्क में अगर हम बात करें तो लगभग पूरे आधे हिस्से पर रूसी सेना का जो है वो कब्जा है। अब इसी के बीच में खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से कि एक निजी रूसी सैन्य कंपनी है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप, और ये वैगनर ग्रुप का ऑफिस आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना को मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया इसी वैगनर ग्रुप को जो है वो हथियारों का खेप जो है भेज रहा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो भी प्रस्ताव हैं उस प्रस्ताव का जो है वो उत्तर कोरिया उल्लंघन कर रहा है, जिसमें कि कई चीजें हैं, जैसे कि रॉकेट लॉन्च कर देता है मिसाइल की बिक्री के बाद। अब नया काम ये कर रहा है कि अमेरिका अ, जो कह रहा है कि बार बार ऐसा काम कर रहा है कि हमें लग रहा है कि इस वैगनर ग्रुप पे भी प्रतिबंध लगाने की जो है वो कोशिश करनी होगी और उत्तर कोरिया को जो है बताना होगा कि देखिए आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो नियम है उसको ना तोड़ें। लेकिन जब भी ये बात हुई तो उत्तर कोरिया ने कहा कि देखिए हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर जो है वो जबरदस्ती एक आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन पर हम देखें कि बार बार जो है वो रशिया हवाई हमले कर रहा है और जिसके चलते उसके कई सारे ऊर्जा क्षेत्र को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। कई बार हमने देखा है कि यूक्रेन में बार-बार रूस के जो हवाई हमले हो रहे हैं, उसके चलते संकट भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर ये एक इमेज दिख रहा है जिसमें लिखा गया है कि अमेरिका ने अब उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि उत्तर कोरिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने हथियार मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के देशों को भेजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये राइटर्स का एक न्यूज़ है 22 दिसंबर का, जिसमें लिखा है कि द प्राइवेट रशियन मिलिट्री कंपनी द वैगनर ग्रुप टुक डिलीवरी ऑफ आर्म्स शिपमेंट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टू हेल्प bolster रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन, अ साइन ऑफ ग्रुप एक्सपेंडिंग रोल इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, व्हाइट हाउस से थर्सडे। ये सारी की सारी जो है वो रिपोर्ट देखी जा रही है। वैगनर के जो ओनर हैं जिनका नाम है वैगनी प्रिजॉन डिनाइड द असर्टन एज अ गॉसिप एंड स्पेकुलेशन, और इन्होंने मना किया है। वैगनर के जो हेड हैं, जो कि कहा जाता है कि ये बहुत ही करीबी हैं पुतिन साहब के। कहा यह जाता है कि पुतिन के ये शेफ़ हैं, जो पुतिन राष्ट्रपति बने थे उसके पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो है उनका खाना यही बनाते थे। लेकिन इन्होंने सीधे कहा कि देखिए ये सब जो है एक गॉसिप है, ये बकवास है, इस सब पे चीज़ पे नहीं रखना है। और यूक्रेन, हमने कहा कि यूक्रेन पर जब रशिया के बार-बार हमले हो रहे हैं, तो कई सारे जो उसके एरिया हैं आपके यूक्रेन के, जहाँ जो है वो रशिया ने कब्ज़ा भी कर लिया है, और मॉस्को ने जो है वो एक घोषणा भी की है कि आप अपने स्क्रीन पर देखें इस इमेज को, आप मैप को देखेंगे तो इस मैप से आप समझ जाएँगे। जैसे लुहांस्क है, डोनेस्टक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका ज़िया नज़र आ रहा है, खेरसान का प्रांत है। तो मॉस्को जो है वो कह रहा है कि देखिए हमने अपने यहाँ सितंबर में जो है एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था और उसके बाद यूक्रेन के 4 प्रांतों पर हम अपने कब्जा कर लिए, ये हमारा है। रूसी चीफ जो हैं जिनका नाम है जो आपके जनरल स्टाफ है वालेरी गेरासिमोव, उन्होंने कहा कि देखिए यूक्रेन में फ्रंटलाइन स्थिर है और मॉस्को की सेना जो है वो डोनेट्स्क और पीपल्स रिपब्लिक के क्षेत्र की मुक्ति पर जो है ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन वही यूक्रेन पे जब ये बातें हो रही हैं, उत्तर कोरिया के ऊपर जब आरोप लगाया जा रहा है कि वो सप्लाई कर रहा है, तो वो सीधे इस बात को जो है वो झूठा साबित जो है वो कर दे रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वैगनर ग्रुप के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। वैगनर ग्रुप का ये ऑफिस नज़र आ रहा है आपको, और ये वैगनर ग्रुप का आपको लोगो नज़र आ रहा है। तो वैगनर ग्रुप, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये कई सारे सैन्य ऑपरेशन रहा है, और वैगनर ग्रुप जो है वो रशिया के लिए जो है अन्य देशों से हथियार की सप्लाई के लिए जो है काम कर रहा है। ठीक है? और क्योंकि इसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो क्या है कि रशिया को मजबूत करना है। और इसके अलावा इसने रशिया के इशारों पे पहले भी जो है वो कई देशों पे जो है वो ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे कि कहा ये जा रहा है वैगनर समूह की कि कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं। रूसी सरकार की इजाज़त के बाद इस वैगनर ग्रुप ने जो है वो सीरिया में, लीबिया में, सूडान में, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में और अफ्रीका के कई अन्य देशों में इसने कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और इसके ऊपर कई बार ये आरोप भी लगा है कि ये लोगों पे, आम नागरिकों को जो अत्याचार करता है। अभी हाल-फिलहाल में अगर हम बात करें तो वैगनर ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है, मौरा माली में लगभग 300 नागरिकों के नरसंहार के बारे में जो है बात की जा रही है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो इसके ऊपर जो है लगा है, और इस ग्रुप के सैनिकों के पास मुख्यधारा के सैनिकों से बेहतर ट्रेनिंग्स, इक्विपमेंट्स हैं, और ये सब सारी की सारी जो है वो सप्लाई करता है। अब अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका इन सब को लेकर जो है वो चिंता क्यों है? अच्छा, जैसे कि वैगनर ग्रुप आपको रशिया का प्राइवेट जो है वो ग्रुप नज़र आ रहा है, वैसे ही ब्लैक वाटर ग्रुप जो है, ये अमेरिका की प्राइवेट जो है वो एक एजेंसी है जो कि काम करती है।
तो ये कहा जा रहा है कि बार-बार जो है कि एक तो हमने पहले ही कहा कि इस रूस को जो है वो ईरान का साथ मिल रहा है, ईरान के कामिकाज़े ड्रोन जो है वो खरीद रहा है रशिया और इससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो कि ये ड्रोन्स कई बार हमला हुआ है इस ड्रोन से और कई अमेरिकी सैनिक भी जो हैं उनके ऊपर भी इस ड्रोन से हमला हो चुका है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान समर्थित मिलिशिया ने भी जो है वो इराक में अमेरिकी ठिकानों पर 10 हमलों में से एक छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तो ये सीधा से ये हो रहा है कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के लिए जो है वो ईरान ने जो है वो अपने तकनीकी सहायता को जो क्रीमिया भेजा है कि रशिया को हेल्प करे, तो बहुत तरीके से है। इसके अलावा अभी एक घटना घटी जिसमें कि रूस ने जो है ब्रिटिश राजदूत को तलब भी किया है। काला सागर में रूसी नौसैनिक बेड़े पर जो है वो एक हमला हुआ है और नौसैनिक पे जैसे तो ब्रिटेन की संलिप्तता पाई गई जिसमें रूसी विदेश मंत्रालय ने जो है वो बुधवार को मॉस्को में तैनात जो भी विदेश राजदूत है उनको तलब किया है, उनसे पूछा है कि ये कैसे हुआ और कहा जा रहा है कि इसमें 16 ड्रोन का जो इस्तेमाल किया गया है और उक्त हमले में रूसी नौसेना का एक युद्धपोत जो है वो उसको मामूली नुकसान पहुंचा है। ज़्यादातर ड्रोन मार गिराए गए थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश दूत से ब्रिटेन की नौसेना पे इस हरकत का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है और इसी बीच रूसी सुरक्षा एजेंसी ने भी जो है वो बिजली आपूर्ति व्यवस्था में तोड़फोड़ का संयंत्र रचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ है आप लोगों की तरफ। इससे अलावा एक न्यूज़ इसी में और भी जुड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है, एक तरफ जो है वो रशिया से जो है वो तेल भी माँग रहा है और दूसरी तरफ जो है वो रसिया के खिलाफ जो है वो यूक्रेन को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ट्रेंड भी कर रहा है। तो पाकिस्तान एक तरफ रूस के सस्ते रेट पर तेल लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ जो है रूस के खिलाफ यूक्रेन को परमाणु बनाने की तकनीक भी दे रहा है। तो ये सारा न्यूज़ है दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए था। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप ANUP10 कोड का आप यूज़ कीजिए, नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का आप प्रयोग करिए और इस कोड के माध्यम से ANUP10 के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको मिलेगा, कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। वैसे यूपीपीएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यूपीपीएससी आरओ आरओ का, आईआईटी नेट, आईएसपीसीएस, कोई भी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी का ऐप अपने मोबाइल पर जो है इन जो भी रूल्स हैं इसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। ये सारे ऑफ्स मिलेंगे आपको, ये सारे डिस्काउंट मिलेंगे। फिर से मैं कोड रिपीट कर दे रहा हूँ, अनूप10, इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। यारो यारो का बैच चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये आपका यूपीपीएससी एग्जाम्स को लेकर अनअकैडमी लाइव टेक चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भी जो आपको कोड यूज करना है वो कोड है अनूप10। किसी भी कोर्स के लिए आप अनूप10 कोड का यूज कर सकते हैं और अपने जो भी नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।